Hello, dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET Paper Second for Physical Education and Sports Science. In this nowadays, we are covering the philosophies and various types of philosophies. In this course, we have already covered the idealism, naturalism, and realism. By today onward, we will study about the pragmatism. So there is one message to convey you that you will get the online classes on the time of 8 p.m. instead of 8 a.m. ठीक है, तो सुबह में जो 8 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसका टाइम जो है वो शिफ्ट करके रात में 8 बजे कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आ रही थी कि सर मतलब सुबह इतनी जल्दी कोरोना के टाइम में उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो हम शाम में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो आज देयर इज अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल एंड वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक प्रैग्मेटिज्म। आई होप दैट इसको बहुत अच्छे तरह से, इसको हिंदी में प्रयोजनवाद भी बोलते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। ये हमारी 19वीं क्लास है इस सीरीज की और हम ये पेपर सेकंड फिजिकल एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। तो यूनिट 1 लगभग ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लेंगे, इसके बाद रिक्रिएशन का टॉपिक बचेगा, उसको खत्म करते हैं। चलिए, तो आज का शुरू करते हैं। तो हम इसको 2-3 चरणों में मतलब खत्म करेंगे। एक तो पहले ओवरव्यू, जिससे कि जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी वो भी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक ऐसे टाइप में भी मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, तो उसको भी आप कंसीडर करेंगे शुरुआत में। फिर मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से इसको और ज़्यादा अच्छे से एम्फेसाइज करने की कोशिश करी है। तो वी विल गो थ्रू विद सेवरल स्टेप्स और समझेंगे खूब अच्छी तरह से प्रैग्मेटिज्म और प्रयोजनवाद को। ठीक है, आज के बाद इतना आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन क्लास की जो टाइमिंग है वो शिफ्ट करी है, वो रात में 8 बजे अब ऑनलाइन क्लास आपको मिलेंगी, जो आपको पहले 8 बजे मिल रही थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चलिए फिर देखते हैं। द टर्म pragmatism derived from the origin Greek origin pragma means activity, practice और action। ठीक है, तो जो वर्ड pragmatism है, प्रयोजनवाद जो है, उसका ओरिजिन जो है प्रैग्मा से लिया गया है, जिसका मीनिंग है एक्टिविटी, प्रैक्टिस और एक्शन। ठीक है, एज एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर द थॉट, मतलब इसमें एक्शंस को ज्यादा वरीयता दी गई है। जैसे अगर हम प्रीवियस जो फिलोसफीज हैं, वी वर स्टडिंग अबाउट द आइडियलिज्म टोटली गिव फुल प्रेफरेंस टू स्पिरिचुअलिटी। रियलिज्म में जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर नेचुरलिज्म में हम जाएंगे तो वहां प्रेफरेंस किसको मिलती है? नेचर को। ठीक है, वो कहते हैं कि जो कुछ है वो नेचर ही है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप बात आएंगे तो यहाँ एक्शंस की बात आएगी और यूटिलिटी की बात होगी। ठीक है, तो एक्शंस गेट प्रायोरिटी ओवर थॉट। ठीक है, pragmatism is also known as the expenditure which believes to the practicability or the utility doing upon the truth, reality, goodness, bad, which all the relative terms and are not predetermined or absolute। इसमें एक चीज और खासियत है, वो आप समझिए इसको, कि इसमें किसी भी चीज को फिक्स्ड नहीं माना गया है। ये एक तरह से फिलोसफी ऑफ डायनामिक्स भी इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइंड चीज और फिक्स्ड जो सच है, जो ट्रूथ है, ट्रूथ को भी ये लोग फिक्स नहीं मानते हैं। ये बोलते हैं कि ट्रूथ जो है वो भी क्या है आपका, विद ड्यू कोर्स, विद ड्यू चेंज ऑफ सिचुएशन will not be true। if something is true in today, maybe by next second it will not true for L and that particular context। ठीक है, सो जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा, जैसे जैसे डोमेन बदलेगा, एक्शंस बदलेंगी, जो आपकी ट्रुथ है, रियलिटी है, वो भी क्या हो जाएगी? वो भी बदल जाएगी। इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से बाद में बात करेंगे। ठीक है, pragmatism tends to hold the ideas that truth, fact of yesterday need to be experienced truly today and tomorrow। ठीक है, it allies to the activities based on the consequences over the time frame। in short, conceptualize and inference on the basis of change or changing needs, circumstances and places। pragmatist believe that no truth is absolute, मतलब कोई भी ट्रूथ जो है वो फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, और वो परमानेंट भी नहीं है। परमानेंट एज इट ओवर चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू
प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। जैसे हम बात कर रहे थे कि समय समय पर, जगह जगह पर और परिस्थितियों के हिसाब से जो ट्रूथ है आपका वो बदलता रहेगा। दस द फंडामेंटल स्टार्ट ए चेंज। इसकी जो सोली डिपेंडेंसी है, जो सेंट्रल आइडिया है इसका प्रैग्मेटिज्म का, वो है चेंज। ठीक है, वट एवर द ट्रूथ यस्टरडे नीड नॉट टू बी ट्रू टुडे। जो कल सच था जरूरी नहीं है कि आज सच रहेगा। ठीक है, चलिए अगली इसके बारे में देखते हैं कि फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिस्ट इज प्री डिटरमाइंड टू दोज आइडियाज एंड वैल्यूज which result is utility of mankind certain time, place, circumstances rather than that of predetermined of life। मतलब आपकी जो भी चीजें हैं, जो प्रीडिटरमाइंड आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, which result in the utility of mankind। मतलब कोई भी उसका जो प्रयोग हम कर रहे हैं, हमारी उपयोगिता, ये जरूरी नहीं है कि पूर्व टाइम में जो निर्धारित उपयोगिता है वो सेम की सेम जो है वो आज भी बनी रहेगी। ठीक है, pragmatist philosophy is practical philosophy having no fixed or absolute standards। Man always create new values and education should help him in going so। मतलब आपके लिए क्या है, जो न्यू वैल्यूज हम क्रिएट करेंगे उसमें जो एजुकेशन है हमारी, वो क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी नई चीजों को खोजने में। बीइंग द प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन स्कूल्स। यूटिलिटेरियन स्कूल्स का क्या मतलब होता है कि वैल्यू बेस्ड है ये, मतलब किसी भी चीज की यूटिलिटी, हमारे लिए उपयोगिता क्या है, ठीक है, ये इस पे गौर करते हैं। ठीक है, द स्कूल ऑफ फिलोसफी प्रैग्मेटिज्म इन्फ्लुएंसेस टू द एजुकेशन टू द मैक्सिमम extent it has trained overcoming to the limitation of others, and schools like idealism and naturalism has influenced that the world to great extent। ठीक है, philosophy of pragmatism mainly American concept which come into prominence after 1850। 1850 के बाद में हमें ज्यादा इसकी जो इसका एक तरह से पूरा रूप हमें देखने को मिला है। well briefed explanation or the belief of the peoples get to know after 1850। okay, the word pragmatism derive किससे किया गया है, pragma से, जो हमने पहले ही अभी पढ़ा हुआ था। इसमें वर्क, प्रैक्टिस, एक्शन, एक्टिविटी, टू डू और मेक, ऐसी टाइप की अगर चीज कोई आपको मिलती है तो you will be confirmed that you will the person is talking about the pragmatism। some people believe that is originated from the pragmaticos। कुछ लोग ये नहीं मानते कि इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक ओरिजिन प्रैग्मा से है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो प्रैग्माटिकोस है उससे इसका ओरिजिन हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है, प्रैक्टिसिबिलिटी और यूटिलिटी। ठीक है, तो आप दो चीजें इसमें याद रखेंगे कि इसका जो मेन फोकस है वो किस पे है, प्रैक्टिसिबिलिटी और यूटिलिटी पे। ठीक है, हमेशा ये यूटिलिटी की ही बात करेगा, जैसे दूसरी फिलोसफी में कुछ चीजों को वरीयता दी जाती रही है। Pragmatism is also known as the practical philosophy and utilitarian philosophy। अच्छा, इसके एक्सपोनेंट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट्स जो है वो अक्सर जो लो लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, जैसे टीजीटी के एग्जाम रहेंगे या पीजीटी के एग्जाम रहेंगे, सेट एग्जाम्स रहेंगे, तो उनमें ऐसा रहता है। यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम जो रहते हैं उनमें तो फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से पूछते हैं। तो सीवी प्रेस, विलियम जेम्स, जॉन डेवे। अच्छा, जॉन डेवे को तो इसका फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी जॉन डेवे को ही बोला जाता है, तो ये बात भी आप याद रखें। अच्छा, किलपैट्रिक्स और अदर्स भी इसमें आएंगे। जब हम और ज्यादा डिटेल में इसकी आगे एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे खूब अच्छी तरह से। द बेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए सोशल प्रोसेस विदाउट और वुडंट बी वेल डेवलप्ड इन स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट लाइक इट इफ टू द फॉरेस्ट। मतलब इनका कहने का यह है कि जैसे जो आदमी है, जो मैन है, इट्स entire development or the development for the suitability of the society is only possible in the society। if you put a man in out of the society, he won't be able to develop their social skills to interact with the people for the healthy lifestyle means happy lifestyle। क्योंकि ये हैप्पीनेस पे बात करते हैं काफी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में रहना जरूरी है, सोसाइटी में रहना जरूरी है, सोसाइटी के रूल्स सीखने के लिए, और अपने आप को जो एनवायरनमेंट का एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर के रूल्स और रेगुलेशंस को सीखने के लिए। ठीक है,
गुड। रॉस क्या कहते हैं इसके बारे में? द प्रैग्मेटिज्म इज द फिलोसॉफिकल पोजीशन व्हिच कंसीडर्स दैट द वैल्यू हैव नो प्रायर एग्जिस्टेंस। ये रॉस बोलते हैं कि वैल्यू की जो है प्रायर एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन। तो जैसे मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं आपसे कि आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई है। एंड इमर्ज एज बर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये बात रॉस ने कही है। अच्छा, रॉस ने और इसके बारे में क्या कही है? तो प्रैग्मेटिज्म स्टेट दैट the truth can be known only through the practically consequences and thus an individual and social matter than rather than absolute. Okay. नेलर देखते हैं कि इसके बारे में क्या बोलते हैं। pragmatism maintains that we know that the senses and experiences, it believes that the reality change our performance. American philosopher प्रेस पियर्स ने क्या कहा है? द फादर ऑफ pragmatism. In 1878, Pierce wrote a book, Our Belief, Our Reality, The Rule of Action. मतलब जो हमारे बिलीफ है, ठीक है, वही हमारी रियलिटी है और वही हमारे रूल ऑफ एक्शंस हैं। ये बुक जो है वो पेकेर ने लिखी थी, ठीक है। पेकेर्स ने ये बुक लिखी थी। विलियम जेम्स बिलीव्ड प्रैग्मेटिज्म आफ्टर पेकेर्स। सोफिस्ट, उसके बारे में, सोफिस्ट के बारे में मैंने जब पिछली क्लास ली थी तो उसमें सोफिस्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। जब हम किसकी बात कर रहे थे? जब हम बात कर रहे थे रोम की, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन रोम, तो वहाँ सोफिस्ट वगैरह सबको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको देखना है तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। अब बैकन की बात करेंगे, जो हमने रियलिज्म में भी इनका जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि रियलिज्म की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी से मिलती जुलती ही फिलॉसफी इसकी है, ठीक है। ये अपोज नहीं करती है रियलिज्म का। तो उसके रियलिज्म की भी कुछ हल्के फुल्के दर्शन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड अगस्टस इज आल्सो सपोर्ट दिस व्यू। जॉन डिवे इन अमेरिकन एंड शिलर इन द इंग्लैंड लेटर गिव द व्यू ideas on pragmatism. Due to industrial revolution, American people adopt this theory basing on changing their needs and problems of living and developing. ठीक है। Pragmatists concentrated more epistemological issues, their emphasis on daily practical experiences that produce testable and verifiable knowledge. Pragmatism is the method of solving evaluation intellectual problems and theory about the kinds of knowledge that we are able to acquire. Pragmatism is concerned with evaluating, solving practical problems through the process of thinking, doing, experiencing, practicing, experimenting, and engaging in problem solving. In relation epistemology, it assumes that the knowledge is acquired through practice or actions. तो इसमें जितनी भी बात करी जाएंगी, चाहे वो अजम्पशंस में बात करें या फिर नॉर्मल बात करेंगे प्रैग्मेटिस्ट, तो मोस्ट ऑफ द प्रैग्मेटिस्ट दे विल talk on the problem solving or actions, processes. So because the centrifusion of pragmatism is directly goes to the actions or experimentation, the process of doing things. So major assumptions are the universe is dynamic in nature instead of fixed phenomena. It emphasizes the practical application of ideas, that testing them the human experiences. The question is like this: does it work? Does it produce the consequences we desired when we act? एंजियोलॉजी के टर्म में अगर देखेंगे तो एंजियोलॉजी के टर्म में इसको किस तरह से हम देखते हैं? एंजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिवे, द वर्ल्ड व्यू वी लिव is an open-ended universe where we living is changing relative to particular situation. Pragmatists argue that the value raised as find satisfactory ways to live and enrich our experiences. मतलब वैल्यू जो होती है वो तब चेंज होती है जब हमें उनकी यूटिलिटी होती है, और यूटिलिटी किसके थ्रू आती है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें लगता है कि अगर उसकी उपयोगिता हमारे लिए है तो हमारे लिए उसकी वैल्यू क्या होती है? वो ज्यादा होती है। सो वैल्यू आर नथिंग इज फिक्स इन दिस philosophy.
तो value will automatically increase while the utility is increased for particular good. If we talk about the logic, the logical criteria used by the pragmatist relies on the empirical verification, validation ideas arise in human experiences, so the scientific and public test. This test require that the ideas can be stated in the term of observable and measurable consequences. Now we will focus on what are the major principles to whom we need to consider while we are talking about the pragmatism. Pragmatism is experience centric. Absolute value does not exist in the life but tentative. Absolute value जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब ये वैल्यू जो है वो परिवर्तनशील है. जितनी यूटिलिटी बढ़ेगी तो वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब एंजियोलॉजी का जो सिस्टम है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा. एक्शंस इज रियल एंड आइडियाज आर टूल्स, मतलब आइडियाज एक तरह से टूल हैं जो एक्शंस को इंटेंसिफाई करते हैं. ठीक है. मैन इज एन एक्टिव बीइंग. Man has ability to solve the problems. Utilitarian aspects is supreme. तो utility को हमेशा इन्होंने supreme माना है. The value of past is not so important. मतलब जो वैल्यू पास्ट में बीत चुकी है उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके. द एम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी एंड साइंस. इट एम्फेसाइज experiment and practices. Child is the focal point of the educational activities. It opposed to book learning. मतलब ये नहीं फिक्स नहीं मानते हैं किसी भी चीज को, इसीलिए ये जो बुकिश लर्निंग है उसका भी विरोध करते हैं. ठीक है. ये नहीं कहते कि मतलब चीजें फिक्स नहीं है, मतलब एक ही चीज को अगर आप फिक्स कर देंगे तो जो एक्शंस हैं, जो न्यू काइंड ऑफ एक्शंस हैं, वो मतलब किस तरह से डेवलप होंगी. ओनली द सोशबिलिटी इज एम्फेसाइज, मतलब ये सोशल बीइंग्स पे भी, जो सोशली एडजस्टमेंट है उस पे भी काफी बात करते हैं. मतलब सोसाइटी को भी थोड़ा सा इन्होंने प्राइमेसी दी है. इट इज ए प्रोग्रेसिव डायनामिक्स एंड चेंजेबल आइडियोलॉजी. एम्स ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्री डिटरमाइंड, मीन्स दे फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स बट नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ इट. Educational aim change according to the time, place, and circumstances. Aims of education are not final and fixed. Education should provide more and more purposeful experiences, creation of new values, social adjustment, and harmonious development. Now we will talk about the form of humanism. There are three main form of humanism. Okay, so we will, because humanism जो प्रैग्मेटिज्म है उनमें तीन तरह की फॉर्म्स दी गई हैं. तो ह्यूमनिज्म में देखेंगे, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म क्या है? दोज थिंग्स दैट द प्रिंसिपल्स आर ट्रू व्हिच सैटिस्फाई द नीड्स, रिक्वायरमेंट, एस्पिरेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड केटर टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड. ठीक है. तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमनिस्ट जो प्रैग्मेटिज्म है उसमें ये मतलब ट्रू और सेटिस्फाई नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है लोगों की, उस पे बात करता है, उसको केटर करने की बात करता है फॉर द वेलफेयरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म बात करेंगे तो पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट व्हिच enables him to adjust with the environment and which makes him able to change his environment according to the need or requirement. Experimental pragmatism, according to this ideology, and the things or principles are true which can be verified and true by experiment. मतलब वही चीज जो आइडियल होगी इनके लिए, वही चीज सही होगी या ट्रू होगी जिसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई कर दिया जाएगा. ठीक है. अब प्रैग्मेटिज्म को हम देखेंगे एज ए एजुकेशनल कैरिकुलम. ठीक है. द मोर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस rather than that of the mean and end of learning. ठीक है. ये इसकी ज्यादा बात करता है, बट बिल्ट अराउंड द प्रेसिंग करंट इश्यूज, नीड, एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर एंड टू बी टॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग rather than that through the subject matter. मतलब हमेशा ये प्राइमेसी देते हैं प्रोसेस को. ठीक है. प्रैग्मेटिज्म किस रेफरेंस में एजुकेशन को देखेंगे? एक्टिविटी चूजन शुड फोकस ऑन द लर्नर नीड्स, एबिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, background or knowledge.
मतलब आपकी जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम आपकी चुनी जाएगी या सॉल्यूशन देखा जाएगा, तो वो सारे के सारे किसके लिए होंगे? लर्नर के लिए। मतलब लर्नर सेंट्रिक जो एजुकेशन है उस पे ये लोग जोर देते हैं कि लर्नर की जरूरत क्या है, उसकी एबिलिटी के अनुसार वो जो एजुकेशन उसको दी जा रही है वो सही है या नहीं है। आल्सो प्रोवाइड द चॉइसेस, मतलब जो लर्नर की चॉइस है उसके हिसाब से सिखाया जाए, उसके और एक्सपीरियंस उसका कितना है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जान के हम उसके बारे में कहें, उसके बैकग्राउंड को जान लें, उसकी पर्टिकुलर नॉलेज की स्टेज कितनी है उसके हिसाब से हम उसको एजुकेशन दें। सोशल एक्टिविटी शुड बी हार्मोनाइज विद द लर्नर्स एक्सपीरियंस आउटसाइड द स्कूल्स। मतलब जो डेली लाइफ की जो चीजें हैं उसको भी ये ज्यादा वरीयता देता है इन कंपैरिजन ऑफ बुकिश नॉलेज। ये कहता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ जोड़ा जाए। The school program should be focused on the practice working problem solving common to the learner's experience of facilitating development of problem solving skills. Pragmatism and education टीचर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि pragmatism टीचर्स को किस तरह से देखता है, कि मतलब टीचर को किस तरह से डील करना चाहिए। द फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग और colleague acknowledging learners ideas with their unique experiences. Since there is no absolute truth, learner and teachers both need to verify the truth. A guide, a teacher advisor, he or she is more experienced. मतलब जो टीचर है उसको पूरा एक्सपीरियंस और चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, so that he could propel his knowledge, transfer his knowledge to the students for their better learning. Manager or of charge or in charge help to the learners to learn how to learn. एजुकेशनल अप्रोच देखेंगे, लर्नर सेंट्रिक मेथड्स ये ज्यादा फॉलो कराते हैं, विच लर्न्स educate freedom choice interact to the environment discover solve problems use their intelligence hypothesize test develop ideas. Learners to practice the democratic ideas cooperation sharing respecting ideas opinions share materials in. इसमें दो टाइप के जो टीचिंग मेथड्स हैं वो काफी फेमस हैं। दोनों टाइप के मेथड्स उनको आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रोजेक्ट मेथड पे ज्यादा फोकस किया था, वो किसने किया था? किलपैट्रिक। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को जॉन डेवे ने बहुत ज्यादा वरीयता दी है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड में किलपैट्रिक आपके क्या कहते हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए कि इसमें दोनों में 5-5 आपकी स्टेजेस हैं। किलपैट्रिक शुरू करते हैं किससे? सेलेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब आप एक प्रोजेक्ट को यू हैव टू सेलेक्ट एन प्रोजेक्ट जस्ट एज ए प्रॉब्लम। ओके, मतलब दोनों का लगभग मीनिंग जो है वो ये समझ लीजिए आप लगभग एक ही है, कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम और सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। determination of objectives, you have to define the intended learning outcome, that what you need from the system. Okay, the plan construction, you need to make a blueprint so that you can control evaluate or execute it into the proponent manner. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, जिस तरह से आपने प्लान बनाया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी मेक द प्लान एंड नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट अ प्लान एमिनेंटली। अब अगर प्लान चल रहा है और उसके बाद जो सारा काम हो रहा है उसके बाद आता है एवेल्युएशन प्रोसेस, and the same thing is happening here. The experiencing of the problem, you have to identify the problem here. Analysis of problem means literature review, और जितनी भी पायलट स्टडी है वो सारी आप यहाँ पे कर लीजिए, सारी चीजों को डिफाइन कर लीजिए। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टीचिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टीचिंग, अब टीचिंग हाइपोथेसिस में ही टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें मतलब जो वो यहीं आ जाएंगी, मेथड्स वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, और देन वी विल गो फॉर द फाइनली इवेल्युएशन के लिए फाइनल में जाएंगे। ठीक है, अब चलिए छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी देख लेते हैं इसके बारे में, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और जिनको आप याद रखें। एवरीथिंग इज डायनामिक, मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे करते हैं? एक्सपीरियंसेस पे, विच ऑलवेज बी न्यू बाय द टाइम। मतलब इसमें हमेशा ये बात करता है, ये दे द pragmatist is always talk about the dynamic things. They said that even that the truth is not fixed by changing of time. The experiment centric philosophy means they much emphasize on the process instead of ultimate
एम, अनडिफाइंड एम, और एडुकेशन का जो एम जो है वो भी इसमें डिफाइंड नहीं है. दे पुट स्ट्रेस टू मच ऑन प्रोसेस, दे डोंट थिंक अबाउट द फाइनल और द अल्टीमेट एम. टेंटेटिव एंजियोलॉजी मीन्स थ्रू टाइम द वैल्यू ऑफ द गुड्स. एंजियोलॉजी मीन्स, एंजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो गुड्स वैल्यू वैल्यू सिस्टम पे जब हम बात करते हैं तो इस टाइप की फिलोसफी को एंजियोलॉजी, एक एलिमेंट है फिलोसफी का, उसमें इसको लेके जाते हैं. ठीक है, वैल्यू और वैल्यू सिस्टम की बात होगी तो वो एंजियोलॉजी के अंदर आएगी. तो इसके अनुसार अगर इसके अंदर अगर एंजियोलॉजी हम देखेंगे तो इसमें वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है. किसी भी गुड्स की वैल्यू पास्ट में जो भी वैल्यू थी उसको ज्यादा वरीयता नहीं देती है ये प्रैग्मेटिज्म. जो प्रेजेंट में वैल्यू है और जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उस पे ये लोग क्या करते हैं, ये उसको प्राइमेसी प्रोवाइड कराते हैं और ज्यादा मतलब मानते हैं उसको. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे. पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस मतलब वेल रिफॉर्म्ड लाइफ विद द सोसाइटी और सोशल वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंसेस. एक्सपेरिमेंट्स डिसाइड करेंगे टाइम के साथ कि जो उसकी एक्सपीरियंसेस है वो पर्पसफुल है कि नहीं है. मतलब आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं और उन एक्सपीरियंसेस की अगर यूटिलिटी नहीं है तो फिर ये जो है प्रैग्मेटिस्ट के लिए कोई काम की चीज नहीं है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये लास्ट वाला आप देखिए, जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जो है वो प्रैग्मेटिज्म को जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हेन द प्रोजेक्ट मेथड स्टार्टेड बाय किलपैट्रिक, ठीक है, और ये किसकी देन है, ये प्रैग्मेटिज्म की देन है. ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया था, जॉन डेवे ने. ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे. इसमें 5 स्टेजेस हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखेंगे, एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर. ठीक है, एपिस्टीमियोलॉजी देख लेते हैं. प्रैग्मेटिज्म की एपिस्टीमियोलॉजी क्या है, नॉलेज वर्क्स अपोज अल्टीमेट नॉलेज. ठीक है, मतलब नॉलेज वर्क्स, अगर नॉलेज जो काम करती है आपके लिए वही नॉलेज क्या है, वो अल्टीमेट नॉलेज मानी जाती है. मतलब आपको चाहे कितना भी ज्ञान है, अगर उस ज्ञान का यूज आपके लिए नहीं है तो फिर वो नॉलेज जो है आपके लिए अल्टीमेट नॉलेज नहीं मानी जाएगी. मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. नो स्पिरिचुअल और अल्टीमेट वैल्यू, ये स्पिरिचुअलिटी को, आइडियाज को जो दिमाग में है और जो यूटिलिटी में नहीं है उनको कोई भी स्थान नहीं देता है. ग्रेट अटेंशन ऑन एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज, मतलब एपिस्टेमोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उन पे काफी जो है वो काम करती है प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जंपिंग जैक के बारे में आपको पता है कि ये करने से मेरी बॉडी पे ये इफेक्ट पड़ेगा तो इसकी वैल्यू है. ठीक है, ऐसे ही जहाँ पे यहाँ पे स्लिपिंग या फिर यहाँ जो लेग रोटेशन है, स्ट्रेचिंग है, इन सब की वैल्यू है. तब वैल्यू है जब हमें उनकी बारे में पूरी तरह से मालूम हो कि इसके करने से हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एंजियोलॉजी देखते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है. ये कहते हैं द वैल्यू आर नॉट फिक्स बट डायनामिक, मतलब वैल्यू जो है किसी भी चीज की वो फिक्स नहीं है. ठीक है, और ये क्या होती है, डोमेन फ्रेम रेफरेंस चेंज, वैल्यू चेंज अकॉर्डेंस. जैसे ही डोमेन चेंज होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, आपकी जो वैल्यू है पर्टिकुलर गुड की, पर्टिकुलर सिस्टम की, वो क्या होगी, दैट विल आल्सो बिकम चेंज in accordance to change of domain and frame of reference. Man create value by modifying environment. The man has the capability through experiences or the environment change, they change the value of particular good. Okay, now we will move on the metaphysics of pragmatism. Pragmatism में metaphysics को किस तरह से define किया गया है. नो अल्टीमेट रियलिटी, ये कहते हैं कि कोई भी रियलिटी ऐसी नहीं है जो अल्टीमेट हो, मतलब लास्ट तक चलने वाली. मल्टीपल रियलिटीज आते हैं, मतलब सिर्फ एक ही रियलिटी नहीं है, एक से ज्यादा रियलिटीज हैं, ये ऐसा जो है बिलीव करते हैं. एवर चेंजिंग रियलिटी, मतलब रियलिटी जो है वो हमेशा चेंज रहने वाली है. मतलब इसको कुछ इस तरह से हमने देखेंगे. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो बहुत छोटे थे तब हमें शुरुआत में क्या सिखाया गया था, द टीचर सेज टू अस द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड. ठीक है, पृथ्वी जो है वो गोल है. ठीक है, फिर थोड़े से जैसे हम बड़े हुए उसके बाद
हमें बताना शुरू किया गया कि जो अर्थ है वो अंडे के आकार की है, ठीक है, एग शेप है। फिर उसके बाद थोड़े से और बड़े हुए, बड़ी क्लासेस में जैसे पहुंचे तो उन्होंने ऑबलेट कहना शुरू किया, फिर स्फेरिकल मतलब कहना शुरू किया। अब फाइनली जब हम बड़ी क्लासेस में, अगर आप मास्टर्स में जाएंगे, अगर आप जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी में अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे या फिर मास्टर्स करेंगे, then you'll get to know that the actual shape of earth is oblate spheroid। ठीक है, ये ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी हुई है और फैली हुई है इक्वेटर पे, मतलब इसकी रेडियस जो होती है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ अर्थ की इक्वेटर उसकी रेडियस की बात आई है, तो अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये याद रह जाए। द प्रैक्टिकल आउटलुक एंड यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ pragmatism has tremendous influence to the education system in the present world। और वो इन्फ्लुएंस क्या है? द स्टडी हैज फाउंड दैट एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स हैव turned the educational process to become the purposeful। It has certainly infused the sense of reality in the education। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से ऐसे हम ट्यून्ड करें कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या हो, एक इस तरह का हो जो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सके और लर्निंग्स जो हैं उनको रियलिटी से इन्फ्यूज किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, दिस एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंस्केट द वैल्यू इन द चाइल्ड थ्रू हिज आइडियाज। मतलब ये नहीं है उसके आइडियाज को प्राइमेसी दी है, चाइल्ड के आइडियाज को। ये नहीं है कि हम बच्चों को कुछ सिखाते रहें, कुछ पढ़ाते रहें और फिर एंड में ऐसा हो कि बच्चा जो है, जो उसके इनेट खुद के जो आइडियाज थे, जो खुद को समझ थी, वो जो है भूल जाए अपनी। तो प्रैग्मेटिज्म मेक्स हिम ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक, क्रिएटिव एंड एक्टिव। मतलब हमें सिर्फ सपोर्ट करना है बच्चों को, पूरी तरह से उनको करने देना है जो वो करना चाहते हैं। वी facilitate, we as a teacher we just facilitate them if they are not able to perform it। According to pragmatism, education is not the dynamic side of philosophy as advocated by idealists। It is the philosophy which emerges from educational practices। Every individual have social life, social self, and he can best develop in through society। Thus, we can conclude by saying that the pragmatism has brought democracy in education। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पूरी आजादी स्टूडेंट्स को भी है कि वो पूछें और चीजों को समझें। द स्टूडेंट लर्न द टेक्निक ऑफ मैनेजिंग देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज which would prepare them to face the different challenges of the real life। It makes a man socially efficient। He can determine his goals according to his needs and interests। And this was all about the pragmatism। So thank you very much to all कि हमने लगभग क्लास की है इसकी। pragmatism भी हमने खत्म कर लिया, अब एक दो फिलॉसफी बची हुई है, जल्दी से उसको भी खत्म कर देंगे। ये मेरे सर हैं, डॉक्टर अरशद बारी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इज अ वेरी डायनामिक टीचर एंड ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। एंड उनसे कई एक चीज़ें, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव। और चलिए, तो आज की क्लास जो है हम यही खत्म करेंगे थोड़ी से रिवीजन के साथ। जैसे आइडियलिज्म में किसकी बात करते थे हम, आइडियाज को प्राइमेसी देते थे। ठीक है, हम नेचुरलिज्म में किसकी बात करते थे, हम नेचुरलिज्म में नेचर को सेंट्रल आइडियाज में मानते हैं। अच्छा, मोनिज्म और डुअलिज्म की मैंने बात की थी, तो आइडियलिज्म आपका जो है वो मोनिज्म है, क्योंकि वो आइडियाज को प्रेफरेंस देता है, स्पिरिचुअलिटी को प्रेफरेंस देता है। ठीक है, वैसे ही आपका नेचुरलिज्म है वो भी मोनिज्म है, क्योंकि वो किसको प्रेफरेंस देता है, वो प्रेफरेंस देता है आपका नेचर को। रियलिज्म जो है वो डुअलिज्म है, क्योंकि वो किसको प्रेफरेंस देता है, रियलिटी को। रियलिटी मींस इसमें जो है वो किस तरह की रियलिटी होगी, ये बात आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि जो
रियलिज्म है वो हमारा मोनिज्म है या डोलिज्म है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। जो आज फिलोसफी हमने प्रैग्मेटिज्म पढ़ा है, प्रैग्मेटिज्म किस तरह की फिलोसफी है, मोनिज्म है या डुअलिज्म का पार्ट है। ठीक है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। और आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि याद रखिए, आपकी जो क्लास मॉर्निंग में हो रही थी 8 बजे, वो मॉर्निंग में क्लास अब नहीं होगी, वो क्लास जो है वो इवनिंग में शिफ्ट की गई है। इवनिंग में 8 बजे आज के बाद आपकी क्लास होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।